दाव खेलने शुरू हो जाते हैं। जी अपनी मेहरबानी को आदमी हूँ जी। मैं बहुत अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साहिल खान और आप देख रहे हैं HR52 डिस्कवरी। इस वक्त हम हतीन विधानसभा में इस नीम के पेड़ के नीचे हैं। बिल्कुल, मैं नीम की बात इसलिए कह रहा हूँ कि गर्मियों का मौसम है। यहाँ पर कुछ बैठे हुए हैं हतीन के और हतीन से आसपास से रिलेटेड कुछ हमारे वो साथी जो बात कर रहे हैं हतीन विधानसभा से रिलेटेड एक आम सामाजिक बातें जैसे होती हैं यार दोस्तों में। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद अब पूरा ध्यान इस क्षेत्र का नगर पालिका हतीन के चेयरमैन चुनाव की तरफ है। तो हम इन दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो चेयरमैन किसको चुनना चाहते हैं या फिर कैसा चेयरमैन होना चाहिए। अगर अभी तक उनके सामने या उनकी नज़र में किसी का नाम या नाम से पहचान नहीं है तो किस तरीक़ा का एक चेयरमैन होना चाहिए, हम वो जानेंगे अपने इन साथियों से। जी नहीं तो हम सबसे पहले अपने युवा साथी से जानते जी। हतीन में आखिर जैसे कि चेयरमैन का चुनाव अवसर पर है, लोकसभा खत्म हो गया, लेकिन जब तक शहर के लिए एक बढ़िया नुमाइंदा नहीं मिलता, शहर में बाहर की सरकार कैसी है उससे बहुत कम फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ का चेयरमैन भी तो ऐसा होना चाहिए जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आपके लिए बेहतर कर सके। तो आप कैसा चेयरमैन चाहते हैं या कौन चाहते हैं? हमारा तो एक ही चेयरमैन रहेगा, सुमित चेयरमैन। सुमित चेयरमैन एक ही चेयरमैन रहेगा। अच्छा, आप उसी के साथ हैं और उसी के साथ जुड़े आए हैं। तो भाई की एक बहुत ही बेहतरीन राय है, वो क्लियर कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ एक ही चेयरमैन रहेगा, सुमित चेयरमैन, जो कि पहले कई बार चेयरमैन रह चुके हैं। तो एक उसी परिवार से संबंध रखते हैं जिसका हतीन में पहले से वर्चस्व है और वो कई बार चेयरमैन रह चुके हैं। तो हम एक और भाई से बात करते हैं। जी आप क्या चाहते हैं कि हतीन को कैसा नुमाइंदा मिलना चाहिए? बढ़िया मिलना चाहिए, नगर पालिका पूरे जो शहर की देख रेख कर सके। वही चेयरमैन वही पुराने वाले। कितने वार्ड है आपके हतीन में? हतीन में 12-13 वार्ड है। 12-13 वार्ड है। तो एक वार्ड इस तरफ पड़ता है जो नहर जयंती मोड़ की तरफ होता है। तो अगर वार्डों की बात की जाए, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो उस वार्ड में काम करे या इस वार्ड में काम करे या पूरे हतीन के लिए करे, पूरे हतीन के लिए करे, ऐसा चेयरमैन होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन चाहिए। हाँ। तो कोई नाम है? कोई नाम सुमित चेयरमैन ही है। अच्छा, नाम सुमित चेयरमैन ही है। तो आप डिसीजन पहले ही ले चुके हैं। पूरे हतीन के लिए यही होना चाहिए। पूरे हतीन के लिए यही होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए भाई से पूछा कि किस वार्ड के लिए वो बेहतर है, तो उसने कहा कि वार्ड नहीं, जैसा कि आप सुन रहे हैं, तो उसने पूरे हतीन के लिए ये नाम पेश किया है। वो उनकी एक निजी राय है और जब तक शहर के आम नागरिक राय अपने नुमाइंदे के लिए नहीं रखते तब तक आम जनता की राय का भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये सब का हक है और तभी पता चलता है कि असल किसे होना चाहिए, किस में फ़ायदा है, ताकि आम आदमी भी एक सही फैसला ले सके। बल्कि किसी भी पर्चा या फिर ब्लॉग पर देखकर किसी के बारे में डिसीजन लेना भी पूरी तरीक़ा से बेहतर नहीं होता। जी हम ताऊ से भी पूछ लें, आप किसे चाहते हैं, कैसा नुमाइंदा? तो ताऊ अभी इस बारे में कम जानते हैं, साथी हैं हमारे, लेकिन मुझे लगता है जिस मीटिंग में बैठे हैं वो सुमित के कहने वाले हैं, तो शायद हो सकता है वो यही कहे। पर हम एक और साथी से जानते हैं, नहीं किसे चाहते हैं, कैसा हो? तो उसकी वोट नहीं है या फिर वो शर्मा ज़्यादा रहा है? तो हम भाई साहब से पूछते हैं। जी भैया सुमित तो बढ़िया चेयरमैन ना गाँव में कोई भी। अच्छा, कोई और भी कैंडिडेट है आपकी नज़र में जिसके विपक्ष में अपोजिट लड़ता है, ऐसा कौन है? और भी है अपोजिट लड़ता है। कौन है जो दूसरे नंबर पर आ सकता है, या अगर सुमित ने चुनाव नहीं लड़ा, हो सकता है विधानसभा के लिए चला जाए वो, तो फिर कौन होना चाहिए अगर वो विधानसभा जाते हैं? आपका चेयरमैन ही रहे सदा, ये थोड़ी ही बेहतर है, उसे आगे भी तो होना चाहिए। अगर वो विधानसभा जाता है, ये कोई बाई चांस वाली बात नहीं, विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो फिर कौन होना चाहिए? कोई ना टक्कर में एक ही है। टक्कर नहीं, अगर उसे विधायक बनाते हैं तो? कोई नहीं है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, एक है सुमित चेयरमैन। सुमित चेयरमैन। अगर वो विधायक बनता है तो? अभी नहीं बन रहा विधायक, अभी तो वो उसे 3 महीना ही तो बाकी है। उसे अभी पहले हतीन का उद्धार करना है, पहले उसके बाद हतीन ब्लॉक का, कस्बे का, उसका उद्धार करना, विधानसभा का। तो आपका मानना है कि अभी तो उसे कैबिनेट का पद भी नहीं चाहिए, पहले तो हतीन का चेयरमैन हम उसे बनाएंगे, उसके बाद 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में चाहे उसे दोबारा से आप इस्तीफा दिला दें, लेकिन अभी तो चेयरमैन वही बनेगा, वही बनेगा। इस्तीफा नहीं, चेयरमैन। तो अब हम यहाँ किसी और से पूछना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक ही पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो एक ही तरह के मिजाज के लोग हैं, तो ये सभी कहते हैं सुमित को चेयरमैन होना चाहिए। गलत कह रहे हो, यहाँ सब नहीं मिजाज के लोग बैठे, सभी लोग सुमित ही कहेंगे।
कि मैंने इधर से पूछा सुमित है, तो अब सभी से पूछे तो वो सुमित ही कहेंगे। और भाई कोई और कहना चाहता है तो बताओ। इसलिए हम सिर्फ टाइम को बचाने के लिए कह रहे हैं। कोई सुमित से अलग किसी का दूसरा पसंदीदा छाया है, वो सुमित की ही छाया है, तो इसलिए यहाँ पर सुमित ही है। तो हम हतीन के किसी दूसरे हिस्से को आपको शाम को दिखाएंगे, इधर क्या होता है, जयंती मोड़ पर क्या है, अंदर गहलब रोड पर क्या है और मंडी की तरफ क्या है, और फिर आपको अड्डे पर, आपको चौक पर वहीं भी दिखाएंगे, जिसे आप कौन सा है, महाराणा प्रताप चौक, जिसे अड्डा के नाम से जानते हैं, उसे महाराणा प्रताप वह चौक उसका नाम रख दिया गया है। मैं आपको जानने के लिए भी इसलिए चौक को रिपेयर आपके सामने दोबारा से पेश कर रहा हूँ। तो शुक्रिया, धन्यवाद। HR भवन डिस्कवरी पे शाम को हम आपको दूसरा यहाँ का सर्वे दिखाएंगे हतीन का, और आने वाले दिनों में आपको 4-5 दिन में हतीन की तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि हतीन के लोग क्या चाहते हैं और यहाँ पर लगभग क्या होगा। क्योंकि ये एक सट्टे लगाने वालों के लिए भी देखने की बात होती है। उन्हें जिस तरफ ज़्यादा रुझान देखता है वो इसका तरफ ज़्यादा रेट देते हैं। बाद में रिजल्ट कुछ भी हो, वो एक फैसला अलग होता है आम जनता का, लेकिन उससे पहले मार्केट में दाव खेलने शुरू हो जाते हैं। जी, अपनी मेहरबानी को आदमी हूँ जी। नहीं, बहुत